हाय गाइस, वेलकम टू कोड रेंजर्स। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो एंड कोड भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लर्नर्स, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने वीडियोस को लाइक करना जरूरी है। ओके क्योंकि हम लोग का चैनल का रीच हम लोग को बढ़ाना है। ओके एंड ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। देन आफ्टरवर्ड्स आइडेंटिफायर्स, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स एंड व्हाट आर कीवर्ड्स इन जावा, ये हम लोगों ने देख लिया। एंड नेमिंग कन्वेंशन, किस प्रकार से हम लोग मेथड्स के नेम्स या वेरिएबल्स के नेम्स या फिर क्लास के नेम्स हम लोग बनाते हैं। उसमें दो केसेस हम लोगों ने पैस्कल एंड कैमल केस दोनों भी हम लोगों ने देखे थे। ओके सुनो, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट। ओके इस टॉपिक को मैं अभी मेरा कवर करने का इंटेंशन ये है कि क्योंकि अभी हमको इनपुट और आउटपुट का जरूरत है मेरे प्रोग्रामिंग में। ओके आगे हम लोग अभी बहुत प्रोग्राम्स करेंगे। सो आज हम लोग इनपुट एंड आउटपुट देख लेंगे। ओके बट आज हम लोग ओनली इनपुट ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आउटपुट देखेंगे। क्लियर? नाउ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जस्ट एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं। ओके नाउ इंट्रोडक्शन, बिफोर गेटिंग इनटू द टॉपिक एक बार हम लोग देखते हैं स्ट्रीम्स इन जावा। ओके मैं इनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा क्योंकि आप बिगिनिंग स्टेज में हो। ओके तो इन चीजों को समझने में आपके लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा या फिर हार्ड हो जाएगा थोड़ा। ओके बट आपको आइडिया रहना चाहिए काम कैसे हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। स्ट्रीम्स नाम का मैकेनिज्म होता है जावा। ओके एंड ये स्ट्रीम्स करते क्या है ना, डेटा को एक्चुअली फिल्टर करते हैं। ओके एंड नॉट ओनली फिल्टर, बहुत सारे ऑपरेशन ये स्ट्रीम्स करते हैं जिनको स्ट्रीम एपीएस बोलते हैं जावा में। ओके एंड इन स्ट्रीम्स को हम लोग यूज करके इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके नाउ हैज रिटन हियर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्या लिखा है देखने में, इन जावा वी हैव स्ट्रीम्स व्हिच कैन प्रोड्यूस आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड एज वेल एज इनपुट भी कंज्यूम कर सकते हैं। ओके इनको क्या बोलते हैं हम लोग स्ट्रीम्स में, इनपुट स्ट्रीम एंड प्रिंट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम वो चीज है जो इनपुट लेता है, प्रिंट स्ट्रीम ये मैकेनिज्म है जो आउटपुट देता है। ओके एंड आज हम लोग इनपुट स्ट्रीम के बारे में जानेंगे। ओके ये इनपुट स्ट्रीम जो है ना, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जावा में। ओके एंड ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, ओके एंड इंटरफेस क्या होता है, जनरल नॉर्मल क्लास क्या होता है, हम लोग उस कॉन्सेप्ट में देखेंगे। बट फॉर टाइम बीइंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये, बस इतना जान लो काफी है। नाउ एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज एन इनपुट इन जावा। इनपुट मींस क्या है, इनपुट रिफर्स टू डेटा प्रोवाइडिंग टू आवर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स और टिपिकली बाय द यूजर। हम लोग को प्रोग्राम में डेटा आएगी ना बाहर से, कौन देगा, यूजर एंटर करेगा कुछ डेटा, मान लो उसका आधार कार्ड डिटेल हो गया या फिर उसका एज डिटेल, जो हम लोग मांगेंगे वो डेटा देगा, तो उसको एज एन इनपुट हमको लेना है, तो उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। नेक्स्ट आउटपुट, जो हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं डेटा लेने के बाद, उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। क्लियर? ये तो क्लियर है। नाउ अब एक बार हम लोग फोकस करते हैं इनपुट पे। नाउ इनपुट पे जैसे मैंने बताया एक स्ट्रीम है जावा में, इनपुट स्ट्रीम। इस स्ट्रीम को अगर हमको इनपुट लेना है तो इस स्ट्रीम का हमको यूज करना है, इनपुट स्ट्रीम का। और ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जावा में, इनपुट स्ट्रीम करके ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इस क्लास को हम लोग को लेना है अगर हमको इनपुट लेना है तो। ओके नाउ इस क्लास को हमको अगर लेना है ना, तो जावा लोग डेवलपर टीम ने हम लोग एक शॉर्टकट दिया है, उसी को हम लोग system.in बोलते हैं। ओके सिस्टम डॉट मीन्स सिस्टम, ये एक क्लास है। ओके एंड in ये एक स्टैटिक वेरिएबल है जावा हमारे क्लास में होता है। ओके एंड ये स्टैटिक वेरिएबल क्लास मैंने बताया नहीं तो अभी तक, सो नो नीड ऑफ पैनिकिंग, उसके ऊपर स्ट्रेस मत दो, लेकिन इस बात को जस्ट याद रख लो क्योंकि जब मैं कवर करूंगा स्टैटिक वेरिएबल्स, क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेसेस, जब आपको ये समझ में आ जाए। ओके नाउ system.in ये किसको एड्रेस करता है ना, system.in जब भी हम लोग लिख देंगे system.in तो एड्रेस करता है इनपुट स्ट्रीम को। इनपुट स्ट्रीम को अगर एड्रेस हमने कर लिया यानी कि डेटा हमारी इनपुट आएगी। ओके नाउ इस system.in को जो इनपुट स्ट्रीम देता है हमको, ओके कहां का हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं, एक तो स्कैनर क्लास में जावा में, दूसरा आकर बफर्ड रीडर, एंड तीसरा हम लोग कमांड लाइन से आर्गुमेंट लेते हैं तब। ओके सो वन बाय वन हम इन तीनों को एक बार आज इनपुट कैसे कैसे लेते हैं जावा में
छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देख लेंगे, क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है। बाकी एग्जाम्पल्स आप लोग कर सकते हो। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कि सर और ज्यादा एग्जाम्पल्स करो, जस्ट मेरे को चाहिए ही एक ही है मेरा डिमांड कि कमेंट कमेंट में जो मुझे दिखेगा वो मैं करूँ। क्लियर नाउ, सो लेट अस बिगिन। हम लोग पहले कमांड लाइन आर्गुमेंट से देखेंगे क्योंकि ये इजी है, फिर बफर रीडर देखेंगे, फिर हम लोग स्कैनर क्लास में जाएंगे। ओके, तो चलो ओपन कर लेते हैं हमारा VS कोड। ये अपना लास्ट प्रोग्राम था शायद, नेमिंग कन्वेंशन। ओके, अभी हम लोग को चाहिए नहीं, इसको क्लोज करता हूँ। ना प्रोजेक्ट दूसरा बना ले क्या? आइडेंटिफायर्स, नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर लेते हैं। यहां से क्या था हमारा प्रोजेक्ट? ओके चलो, अदरवाइज एक काम करता हूँ, ये SRC में ना आइडेंटिफायर्स में ही मैं एक फोल्डर क्लास बना लेता हूँ। ओके, फॉर टाइम बिंग, लेकिन जब मैं आपको नोट्स दूंगा ना, फोल्डर बाय फोल्डर प्रोजेक्ट में बना के आप लोग को दूंगा एंड ऑफ दिस कोर्स। ओके, यही बना लेता हूँ, इनपुटिंग जावा नाम की एक हम लोग डॉट जावा फाइल बना लेंगे। ओके, एंड उसमें एक मेन मेथड चाहिए हमको, क्योंकि ये हमारा बिगिनिंग होता है। नाउ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ओके, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ओके, जनरली आर्ग्यूमेंट मींस व्हाट? जो भी हम लोग एक आर्ग्यूमेंट देंगे, ओके सॉरी, या फिर डेटा देंगे, ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। क्लियर? सो एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है सर? कमांड लाइन हम लोग जानते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जब हम लोग हमारे जावा फाइल को कंपाइल कर रहे थे, उसी को हम लोग कमांड लाइन बोल रहे थे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जब हम लोग अगर कमांड लाइन से जावा सी डॉट जावा फाइल नाम कंपाइल करना, ओके, प्रिंटलन हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम था, वहां मैंने बताया था कमांड लाइन से हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं डॉट जावा फाइल्स को। ओके, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा फॉर कंपिलेशन, नेक्स्ट जावा ओनली फाइल नेम फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, नाउ उसी कमांड लाइन से भी हम लोग आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं देखते हैं। ओके, नाउ अब ये जो यहाँ मेन मेथड दिख रहा है, ओके, मेथड होते हैं, ओके, मेथड में पैरामीटर्स होते हैं। ये मैं टॉपिक कवर करूंगा। ओके, हैज ए पैरामीटर मेथड में यहाँ क्या दिया गया है? स्ट्रिंग नाम की एक अरे बनी है। ओके, एंड एक वेरिएबल है ARGS। ओके, और ये ARGS वेरिएबल, इसका रिटर्न टाइप देखना क्या है? अरे, स्ट्रिंग ऑफ अरेस। कौन होल्ड कर रहा है? ARGS नाम का वेरिएबल। यानी कि अब इस ARGS नाम के वेरिएबल में हम लोग एक अरे बना सकते हैं ना, सपोज 5 बना सकते हैं। ये सिंटैक्स रूल है। नहीं सर, आपने तो बताया था पहले ऐसे बनाओ। ओके, सपोज ऐसे लगा। ओके, न्यू स्ट्रिंग ARGS, न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ओके, अच्छा ये अरे बनाना है हमको। ओके, सो नाउ बोथ आर सेम। वाई बोथ आर सेम? अब यहाँ मेथड में एज ए पैरामीटर अरे जा रही है, तो मेथड में जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं जब मेथड्स आएगा जब बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर एक अरे है, ऑलरेडी बन गई। फॉर टाइम बिंग बस इतना समझ लो कि मेथड में एक अरे है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, यानी कि हम लोग स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा दे सकते हैं। और ये मेथड कब एग्जीक्यूट होता है? जब हमारा प्रोग्राम, ओके, कंपाइल होने के बाद, जब हमारी फाइल कंपाइल हो जाती है, ये फाइल कहाँ जाती है? हमारी JVM के पास जाती है ना। और JVM कहाँ होता है? हमारा JRE में। और JRE कहाँ पर होता है? हमको हमारे JDK से मिलता है। JDK तो हम लोगों ने डाउनलोड कर ही रखा है। ओके, सो नाउ अभी हमारा फाइल पहले कंपाइल करके डॉट क्लास फाइल जब देगा, वो JDK में जो JVM सॉरी JRE है, JRE फिर JVM को देगा। ओके, जब JVM के पास जाएगी हमारी डॉट क्लास फाइल, तो पहले वो मेन मेथड से शुरू करता है। ओके, सो मेन मेथड से आर्गुमेंट हम कैसे दे सकते हैं? हम लोग एक बार देख लेते हैं फटाफट। उसके लिए पहले हमको फाइल रन करना है। रन करूंगा तो अब तो कुछ नहीं आएगा। ओके, क्यों कुछ नहीं आया? कुछ हम लोग ने दिया ही नहीं, तो एग्जीक्यूशन के लिए कुछ नहीं आएगा। नाउ फॉर सैंपल एक बार हेलो दे देते हैं। अब एक बार रन करता हूं। ओके, हेलो तो प्रिंट आ गया। नाउ कमांड लाइन से आर्गुमेंट कैसे दें? नाउ
हम लोग अभी VS कोड ये जो आईडी है, ये यहां पर हमको कंपाइलर चेंज करने का ऑप्शन भी देता है। देखना, जहां मैं क्लिक कर रहा हूं इसको देखना। ओके, यहां पर हम लोग कंपाइलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखना, पावर शेल से अभी रन हो रहा है, गिट बैश कमांड प्रॉम्प्ट से भी हम लोग रन कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट से भी, अब ये कमांड प्रॉम्प्ट का टर्मिनल हो गया। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट से भी हम लोग इसको रन कर सकते हैं। देखना, हेलो वर्ल्ड वही प्रिंट आया। नाउ मैंने कमांड प्रॉम्प्ट क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हम लोग एक बार कमांड लाइन से आर्गुमेंट देंगे, इसलिए आप भी ऐसा करना। नाउ आपकी बार यहाँ प्रिंट में क्या दूंगा मैं, अब स्ट्रिंग नाम की एक अरे है, तो स्ट्रिंग में क्या होते हैं, सॉरी अरेस में क्या होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं ना, जिससे हम लोग एलिमेंट्स को एड्रेस करते हैं। नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग, args नाम की एक अरे है। ओके, इसमें 0th इंडेक्स पर क्या है देखते हैं। ओके, रन करता हूं। नाउ देखना क्या बोल रहा है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। क्लियर, क्यों एक्सेप्शन आ रहा है, पहली बात तो अरे एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ। ओके, इसलिए वो क्या बोल रहा है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, क्योंकि हमने न्यू अरे करके नहीं लिखा ना, जो कि एक अरे आकर इस args में बैठ जाए। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अभी रन टाइम में कमांड लाइन से देंगे आर्गुमेंट। सो कमांड लाइन से अगर हमको देना है ना, तो हमको क्लियर पाथ लिखना होता है कमांड लाइन में, है ना। तो अभी ये फाइल किसमें है, SRC नाम के फोल्डर में, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स, ये तो हमारा पैकेज है। इसमें एक फोल्डर है SRC, उसमें है .java फाइल्स, है ना। तो हम लोग उसमें जाएंगे cdsrc। ना आगे SRC में अभी क्या चाहिए हमको, इनपुट जावा नाम की फाइल चाहिए। इसको अभी हम लोग कंपाइल करेंगे, जावा input java. अब देखना कंपाइल करता हूं, व्हाट हैपेंड, क्लास नॉट फाउंड, वाई क्लास नॉट फाउंड, जावा input java. इनपुट डॉट, जस्ट अ सेकंड रनर्स, बता देता हूँ इनपुट, अच्छा इनपुट इन जावा, ओ गॉड, ठीक है, इसको एक बार फाइल नेम करेक्ट दे देता हूँ, होता है समटाइम्स मिस्टेक होता है। इनपुट डॉट जावा। हाँ अभी देखना, इंडेक्स 0 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 0, हम लोग प्रिंट ले रहे हैं ये args नाम की जो स्ट्रिंगर है, इसके 0th इंडेक्स पर क्या है। ओके, बट कुछ है ही नहीं, तो प्रिंट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। ओके, तो कमांड लाइन से हम लोग कैसे देते हैं, वेरी सिंपल, ये टाइप कर लेना, मैं अभी शॉर्टकट फॉर्म में कर रहा हूं। सपोज अभी सुकुमार या फिर कोड रेंजर्स लेते हैं। ओके, एंटर। नो अभी देखना प्रिंट क्या आया, कोड रेंजर्स। क्लियर, ये कमांड लाइन से हम लोगों ने दिया, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय कमांड लाइन से ही हम लोगों ने दिया। फाइल कंपाइल होते समय ही क्या होगा, जो मेन मेथड में जब कंट्रोलेटर होगा तो देखेगा कि यहां पर स्ट्रिंग अरे बनी है, तो मेन मेथड का एग्जीक्यूशन होने से पहले अरे में जाकर 0th इंडेक्स पर एक कोड रेंजर्स बैठ जाएगा। फिर जब मेन मेथड में कंट्रोल आएगा, देखेगा कि अरे के 0th इंडेक्स को प्रिंट करना है, तो 0th इंडेक्स पे कोड रेंजर्स है, तो कोड रेंजर्स को उसने प्रिंट कर दिया। ओके, इन द सेम फॉर्मेट, क्योंकि ये अरे है तो हम लोग तो आर्गुमेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट दे सकते हैं। अभी स्पेस के बाद अगर आप टाइप करोगे सुकुमार, ओके, अभी एंटर करना। नाउ अभी देखना कोड रेंजर सुकुमार मिल के आया, क्योंकि हम लोगों ने स्पेस नहीं दिया। नाउ ये इसको यहां से एक बार क्लोज करोगा, ये पूरा क्लोज हो जाएगा, इसको ना थोड़ा शॉर्ट करता हूं। नाउ अभी देखना, इसको निकाल देते हैं, कोड रेंजर स्पेस सुकुमार देता हूं। ओके, नाउ एंटर। नाउ सी, अब ओनली कोड रेंजर्स ही आया, स्पेस के बाद जो सुकुमार दिया ये नहीं आया। स्पेस का मतलब ये होता है कि हमारा जेआरई क्या करेगा ना, हर स्पेस को वो एक इंडेक्स काउंट कर लेगा। ओके, यहां डॉट जावा के बाद जब हमने स्पेस दिया तो ये 0th इंडेक्स हो गया, 0th इंडेक्स में कोड रेंजर चले गया। फिर स्पेस के बाद जब आपने कुछ भी डेटा दी, वो फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगी। तो अब ये सुकुमार कहां होल्ड हो रहा है, अगर ये चाहिए हमको तो ये फर्स्ट इंडेक्स पर है ना। अब फिर से फाइल को रन करेंगे, देखना अभी जावा कोड रेंजर स्पेस सुकुमार। अब 0th इंडेक्स पर क्या है, कोड रेंजर, फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है, सुकुमार। देखना अभी दोनों प्रिंट आ गए। इन द सेम फॉर्मेट आप अरे का साइज बढ़ाते जाओ, जो जो भी प्रिंट लेना है आपको देते जाओ। डेटा कहां से पास होगी, कमांड लाइन से। नाउ सुकुमार के बाद सपोज डेवलपर, नाउ स्पेस, अभी देखना कोड रेंजर सुकुमार डेवलपर आया प्रिंट। ये कमांड लाइन से हम लोग देते हैं। ओके सर, इसका यूज क्या है, ओके जनरली हम लोग इसको प्रोग्रामिंग यूज नहीं करते, बट ये एक सिक्योरिटी होता है। जब हम हमारी सोर्स फाइल को देते हैं ना हम लोग को, तो हम लोग एक सिक्योरिटी की के तौर पे दे देते हैं
क्यू करेक्ट क्यू वो लोग पास करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। मैं आगे आपको जब हम लोग एडवांस जामा जाएंगे मैं वहां पर ये क्लियरली बताऊंगा। ओके, सो ये होता है हमारा कमांड लाइन से लेना। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बफर्ड रीडर। क्लियर, बफर्ड रीडर में से भी हम लोग ले सकते हैं, बट आप इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस मत देना, मैं बताऊंगा जब आईओ ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे जावा में। ओके, आईओ टॉपिक आएगा इनपुट आउटपुट, जब वहां पर स्ट्रीम एपीआई हैं और एज वेल एज कुछ इनबिल्ट क्लासेस हैं जो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को यूज करते हैं। ये एक एग्जांपल क्लास है जावा में बफर रीडर करके, ये इनपुट स्ट्रीम को लेता है। ओके, सो मैं जस्ट अभी सिंटैक्स दिखाऊंगा आपको, इनपुट लेकर दिखाऊंगा, आप जस्ट देखना है इसको। ओके, जब आईओ आएगा इसके ऊपर और भी क्लैरिटी आएगी। ओके, न्यू बफर्ड रीडर। ना अब देखना है आईडी गलत दिखा रहा है, ये बफर रीडर नाम का जो क्लास है ये कहाँ का है ये पूछ रहा है, हम लोग एक बार इसको इंपोर्ट कर लेंगे। नाउ आफ्टर इंपोर्टिंग, कल जब मैं पैकेजेस बता रहा था शायद आपको याद होगा, पैकेजेस कभी भी हमको स्मॉल लेटर्स में रखना है। अभी देखना, जावा नाम का एक फोल्डर है, कहाँ है ये हमारे जेडीके में, एंड जावा नाम के फोल्डर में एक सब फोल्डर है आईओ नाम का, उस आईओ नाम के फोल्डर में बफर रीडर करके डॉट जावा फाइल है। ओके, जैसे हम लोगों ने कल ये ईएक्स फाइल देखी थी। ओके, सो अभी आपको क्लियर हो गया पैकेज का नाम छोटा रहना चाहिए। नाउ बफर रीडर, इसमें हम लोग न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर बनाएंगे। ओके, नाउ अब ये इनपुट स्ट्रीम रीडर नाम का क्लास जो है ये लेता है इनपुट स्ट्रीम को। तो इनपुट स्ट्रीम को हम लोग कैसे एड्रेस कर रहे हैं, जैसे मैंने यहां बताया आपको, सिस्टम डॉट आई एन, सिस्टम डॉट आई एन। ओके, अब ये क्या करेगा, इनपुट लेगा और रीडर दिया। ओके, ये होल सिंटैक्स को उप्स में जब चले जाओगे ना, ये सिंटैक्स पूरा आपको समझ में आएगा, न्यू बफर रीडर क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, जस्ट अभी इसको देख लो, जब उप्स में आ जाओगे ये आपको समझ में आ जाएगा। आप ऐसे भी यूज करके इनपुट ले सकते हो, एंड जब आईओ होगा, जब बफर रीडर, प्रिंट राइटर, प्रिंट रीडर, बहुत सारे क्लासेस होते हैं वहां पर भी जिनको हम लोग यूज करके रीड एंड राइट ऑपरेशंस करते हैं जावा में। ओके, फॉर टाइम बीइंग आप अगर ये यूज करना चाहते हो तो इनपुट लेने के लिए ये भी यूज कर लो। कमांड लाइन तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अभी उसको मत यूज करो। इनपुट के लिए ये आप यूज कर सकते हो, बताता हूं फॉर सेकंड। अभी हम लोग क्या करेंगे, सपोज हम लोग इतने दिन क्या कर रहे थे, इंट ए बी सी, तीन वेरिएबल्स बना लेंगे हम लोग ए बी सी के नाम से। ओके, अब सी में हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का आउटपुट, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन सी क्या है, ए क्या हम लोग ने तो बताया ही नहीं ना, इट वाज थ्रोइंग एन एरर, क्यों इनिशियलाइज नहीं किया है। ओके, इनिशियलाइज नहीं किया ना इसलिए बोल रहा है। ओके, नाउ सी में हम लोगों ने तो कुछ दिया ही नहीं है, अभी तक हम लोगों ने वही किया था ना, a इज इक्वल टू समथिंग, b इज इक्वल टू समथिंग, एंड ऐड a एंड b इन c वेरिएबल। ओके, लेकिन अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं ना, रन टाइम में यूजर से लेंगे। ओके, अब यहाँ तो यूजर नहीं हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रन टाइम में कंसोल से लेंगे। ओके, जैसे अभी कमांड लाइन हम लोगों ने देखा, कंसोल से हम लोगों ने स्ट्रिंग अरे को वैल्यूज दिए थे, ऐसे अब हम लोग ए को और बी को देंगे, बट यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम का सिस्टम डॉट आई एन किसमें यूज कर रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम नाम के क्लास में। और इस क्लास को कौन बुला रहा है, बफर रीडर नाम का क्लास बुला रहा है। ओके, ये हायरार्की में समझाऊंगा आपको बाद में। नाउ अभी क्या करेंगे, ए में वैल्यूज चाहिए हमको, ए डॉट बी आर डॉट रीड लाइन। ओके, वाई कैनॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इट, अच्छा ये स्ट्रिंग्स लेता है, तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये स्ट्रिंग्स को लेता है, तो स्ट्रिंग को टाइप कास्टिंग, आप लोग को पता है ना टाइप कास्टिंग करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या पर आपको समझ में आ जाए मैं ऐसे बताता हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, किसको, कैनॉट कास्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट। ठीक है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ लर्नर्स, एक मिनट, नो नो इशू।
ये एक एक्सेप्शन आता है, इसको हम लोग को हैंडल करना होता है। इसको थ्रो कर लेते हैं टेम्पररी, हमको हैंडल नहीं करना है। नेक्स्ट अभी हमको क्या चाहिए, बी में भी वैल्यू चाहिए, जो भी हमको कंसोल से लेना है रन टाइम में। ये वैल्यू ऑफ मेथड्स क्या है मैं आपको बताऊंगा, जब रैपर क्लासेस कॉन्सेप्ट आएगा मैं बताऊंगा। जस्ट फॉर टाइम बीइंग अभी देखो, ओके नाउ अभी मैं रन करता हूं, सपोज 10 20, देखना आउटपुट 30। ओके, इनपुट हम लोग कैसे लिया, अभी हम लोगों ने रन टाइम में कंसोल में से इनपुट लिया, कंसोल में से जो इनपुट आया, ओके, वो फिर सी नाम के वेरिएबल में ऐड होकर के हमको फिर प्रिंट आ गया। ओके, सो ये एक फॉर्मेट होता है बफर्ड रीडर क्लास को हम लोग यूज करके। ओके, एंड ये br डॉट रीडलाइन जो है ना, ये बफर्ड रीडर नाम का क्लास जो है इसका एक मेथड है। एंड ये इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, इंटीजर नाम का एक क्लास है, उसमें एक स्टैटिक मेथड है वैल्यू ऑफ, उसको हम लोगों ने बुलाया था। ओके, एंड ये इंटीजर वैल्यू ऑफ br रीडलाइन ये सभी कवर होंगे हमारे टॉपिक में इसी फुल स्टैक जावा डेवलपर सीरीज में। ओके, नो नीड ऑफ पैनिकिंग, अगर आपको लेना है आउटपुट, ओके, एंड आपको देखना है, ओके, सो आप लोग ये भी यूज कर सकते हो। ओके, बट इससे भी और कुछ बेटर है क्या सर, है स्कैनर क्लास है हमारा, मैं वो बताता हूँ, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये बता दिया, क्योंकि आगे फिर इनपुट कैसे लेना है मैं ये क्लासेस फिर से नहीं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नाउ इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, फॉर टाइम बीइंग इसको मैं रुकता हूं, एंड सिसोट हमको चाहिए। नाउ अभी एक बार हम लोग थर्ड मेथड पे एक बार देखते हैं, क्या है थर्ड मेथड, स्कैनर क्लास, राइट, स्कैनर क्लास। ये एक इजी वे है डेवलपर्स की लाइफ को इजी करने के लिए, जावा डेवलपर टीम ने इस क्लास को दिया है, वेरी सिंपल वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। जस्ट इस क्लास को बुलाना होता है हमको, न्यू, ओके, नाउ अब ये क्लास कहाँ का है, अब ये क्लास तो हम लोगों ने बनाया, इनपुट 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 इन जावा, ये क्लास तो हम लोगों ने बनाया, लेकिन ये क्लास कहाँ का है बोल रहा है अभी, ये क्लास कहाँ का है, कहीं ना कहीं होना चाहिए ना इस क्लास में। ओके, ये जेडीके में हमारे जेडीके एक सॉफ्टवेयर में ये एक क्लास है, तो इसको हमको बुलाना है। ओके, तो उसके लिए हम लोग इंपोर्ट यूज करते हैं। ओके, एंड ये इंपोर्ट कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पहले अभी हम पहले इस क्लास को हमको इंपोर्ट करना है तो एक बार कर लेते हैं। इंपोर्ट्स यहां से होते हैं, देखा ऑटोमेटिक हो ही गया, दिख रहा है यहाँ पर इनपुट जावा नाम के फोल्डर में, यूटिल नाम के फोल्डर में स्कैनर नाम का एक क्लास है, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया तो ये आ गया। नाउ स्कैनर का हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या है सर, कैसे बनता है मैं वो बताऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्ट बनने का सिंटैक्स यही है। ओके, बस इतना ध्यान रखो। नेक्स्ट अभी ये इनपुट स्ट्रीम को ये लेता है, तो इनपुट स्ट्रीम को हम लोग कैसे एड्रेस कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आई एन, ये याद रखना बस, सिस्टम डॉट आई एन, राइट। नाउ सिस्टम डॉट आई एन आ गया, इसका मतलब कि इनपुट स्ट्रीम आ गई जो जावा टीम ने हमको दी है इनपुट लेने के लिए, राइट। अब ये स्कैनर क्लास में इनपुट स्ट्रीम जा रही है। ओके, तो ये स्कैनर क्लास क्या करे, हमको अभी इनपुट लेने में हेल्प करे। नाउ हम लोग अभी इनपुट लेंगे, किस में लेंगे, स्कैन डॉट, एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो स्कैनर क्लास में हर टाइप ऑफ डेटा के लिए अलग अलग मेथड्स दिए। ओके, इंटीजर चाहिए तो क्या बोलते हैं, SEAN स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, ये नेक्स्ट इंट मेथड क्या करता है, स्कैनर क्लास का मेथड है ये, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कैनर क्लास के साथ उसको मिलाकर बुला रहे हैं। ओके, एंड ये कैसे कॉल करते हैं मेथड्स को ये सभी समझाऊंगा, लेकिन स्कैनर क्लास को तो आप अब से याद रखो इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि आप लोग को इनपुट लेना पड़ेगा आपसे। ओके, इजी वे है, सिंटैक्स याद रख लो अभी तक, फॉर टाइम भी, बाकी इसके ऊपर बहुत डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इंट मींस अब क्या होगा, इंटीजर वैल्यू आएगा, राइट। सो हमको ए और बी में इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हमको स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट जो भी वैल्यू आएगा किस में जाके बैठना है, वो ए नाम के वेरिएबल में बैठना है, इसलिए ए इज इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, और नेक्स्ट इंट ही क्योंकि हमने, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू लो, स्कैन करो और उसके ए नाम के वेरिएबल में रख दो। क्लियर, नाउ फिर हमको बी चाहिए, बी इज इक्वल टू स्कैन डॉट, यहां पर भी हमको इंटीजर टाइप डेटा चाहिए, नेक्स्ट इंट। नाउ करना क्या है, फिर डेटा आ जाएगी,
स्कैन में रन टाइम में स्कैन कर लेगा स्कैनर ऑब्जेक्ट। फिर डेटा को करना क्या है, सी नाम के वेरिएबल में ऐड करो उसको। ओके, ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, सी नाम के वेरिएबल में जो भी डेटा है उसको हमको दिखा दो कंसोल में, राइट। नाउ अब एक बार रन करता हूं। 50 50 राइट, 100। क्लियर, ये होता है फॉर्मेट। और इसको थोड़ा हम लोग एक बार क्लियरली देखें तो हम लोग एक बार इसको थोड़ा डेकोरेशन कर लेते हैं और स्टाइल कर लेते हैं। इंटर वैल्यू फॉर ए, इंटर वैल्यू फॉर बी। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कर सकते हैं या फिर यहां भी लिख ले सकते हैं, रिजल्ट ऑफ ए एंड बी। नाउ भी रन करता हूं, देखना। नाउ इंटर वैल्यू फॉर ए, देखना पहले जब कंट्रोल शुरू हुआ ये लाइंस तो ब्लॉक है, यानी कमेंट कर दी तो ये एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होगी। ये 12th लाइन ये इन्वॉल्व होगी एग्जीक्यूशन में। इंट नाम के 3 वेरिएबल्स बने हैं, ए बी एंड सी। ओके, नाउ जब 20th लाइन में आएगा कंट्रोल देखेगा कि यहाँ पर स्कैन बना है ऑब्जेक्ट और एक इनपुट स्ट्रीम दी गई है। ओके, तो यहां से इनपुट शुरू है। नाउ जब 22nd लाइन पर कंट्रोल आया, देखा कि उसको प्रिंट करना है, इंटर वैल्यू फॉर ए कर दिया उसने। फिर कंट्रोल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, यहां पर हमने स्कैनर क्लास का यूज कर लिया और बोल रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू लो कंसोल से, तो इसलिए कंसोल अभी रुक गया, यानी अभी हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, वेट कर रहा है। ओके, सुनो अभी एक वैल्यू देंगे 40। तो अभी कंट्रोल आया 24th लाइन में, वहां कुछ नहीं है, 25th लाइन में देखा फिर प्रिंट देना है, एंटर वैल्यू फॉर बी दे रहा है, वेट कर रहा है। नाउ हम लोग 26th लाइन में क्या बोल रहे हैं, फिर से स्कैन कर रहे हैं एक इंटीजर नाम का वेरिएबल, सॉरी इंटीजर टाइप ऑफ डेटा हम लोग स्कैन कर रहे हैं और उसको डाल रहे हैं बी में। सो कंट्रोल अभी वेट कर रहा है, वैल्यू दो, लेकर डालता हूं बी में। सो हमको वैल्यू देना है सपोज 20। नाउ एंटर। नाउ कंट्रोल क्या हो गया, जब 27th लाइन में आया देखा उसको सी नाम का वेरिएबल बनाया, ए प्लस बी करना है, कर लिया उसने। 40 एंड 20 ये कौन होल्ड कर रहा है इनको, ए नाम का वेरिएबल बी नाम का वेरिएबल, जिसमें डेटा आई है रन टाइम में, कंसोल से हम लोगों ने दी तो डेटा वहां से ए और बी में बैठ गई। नाउ सी नाम के वेरिएबल में ऐड हो गई। फिर जब 31st लाइन पे कंट्रोल आया, देखा कि सी का प्रिंट आउट देना है, रिजल्ट ऑफ ए एंड बी को मिला है। ओके, एंड ये कैसे मिल रहा है सर, अब हम लोग आउटपुट में देखेंगे, सिस डॉट आउट डॉट प्रिंट का थोड़ा बहुत ऑपरेशन करेंगे। ओके, नाउ सी में क्या है, ए और बी का एडिशन है, आ गया प्रिंट 60। वेरी सिंपल। अब से आप लोग इसी को यूज करो, स्कैनर क्लास को ही। ओके, एंड हम लोग किस किस टाइप की डेटा ले सकते हैं सर, अभी हमारा क्वेश्चन है। नाउ इसके थोड़े इनबिल्ट मेथड्स हैं जो उनके ऊपर हम लोग एक बार फोकस कर लेंगे। स्कैनर क्लास तो बना लिया, यहीं से हम लोग वेरिएबल्स करते रहेंगे। इसको यहां डिलीट कर देता हूं। नाउ इंट आई इज इक्वल टू, आई नाम का एक वेरिएबल है, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, मींस आई नाम का वेरिएबल किस टाइप की डेटा होल्ड करेगा, वी नो दैट, वेरी सिंपल सर, इंटीजर टाइप की डेटा होल्ड करेगा। तो इंटीजर टाइप की डेटा अगर हमको कंसोल से चाहिए, रन टाइम में स्कैन होनी चाहिए इंटीजर टाइप की डेटा, तो हमारे पास मेथड क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंट। ओके, नाउ अगर हमको बाइट टाइप ऑफ डेटा चाहिए, बाइट बी इज इक्वल टू नेक्स्ट बाइट, वेरी रीडेबल वे में ही उन्होंने नाम से बनाया जावा डेवलपर टीम में। मेथड का नाम पढ़ते ही देखो हमको कैसे इंट्यूशन आ गया, अच्छा ये स्कैन करेगा बाइट टाइप ऑफ डेटा को, और ये नेक्स्ट इंट ये स्कैन करेगा इंटीजर टाइप ऑफ डेटा को। कैसे आ गया, कल मैंने नेमिंग कन्वेंशन में आपको बताया था कि नाम ऐसे बनाओ कि उनका पर्पस हम लोग को समझ में आए। ओके, जावा डेवलपर टीम ने फॉलो किया है नहीं किया है, क्लियर। नाउ अगर अभी हमको शॉर्ट टाइप ऑफ डेटा चाहिए, एस इज इक्वल टू नेक्स्ट शॉर्ट आ गया। नाउ बाइट शॉर्ट इंट नेक्स्ट लॉन्ग टाइप ऑफ डेटा, एल इज इक्वल टू नेक्स्ट लॉन्ग। ओके, और क्या बचे हैं, डबल फ्लोट होता है ना, फ्लोट, फ्लोट एफ इज इक्वल टू नेक्स्ट फ्लोट। नाउ डबल डी इज इक्वल टू नेक्स्ट डबल।
इनको एक बार देख ले क्या, सभी का प्रिंट ले ले एक बार। पहले किसका, आई का लेंगे प्लस, फिर थोड़ा हम लोग स्पेस लेंगे, नाउ बी का लेंगे, फिर थोड़ा स्पेस देंगे, एस का लेंगे, फिर स्पेस ऐड करेंगे, एल, नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, एफ, अगेन फाइनली डी, है ना, सभी आ गए ना। नाउ अभी एक बार रन कर लेंगे, सभी को डेटा देंगे, एक बार इनको यहां कर लेता हूं। आई में इंटीजर जाएगा 10, बी में एक बाइट जाएगी 20, एस में शॉर्ट 30, लॉन्ग 40, एफ फ्लोट है 50, डी डबल है 60। देखना प्रिंट आउट देखना, 10 20 30 40 यहां तक तो ठीक आया, इंट बाइट शॉर्ट लॉन्ग, ओके ओके। बट 50.60 60.0 ये क्यों है, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यूज है। फ्लोट वैल्यूज मीन्स मैंने जो आपको बताया ही है, ओके, डेटा टाइप्स में कि ये डेसिमल नंबर्स लेते हैं, रियल नंबर्स लेते हैं, है ना। सो पॉइंट ऐड कर देंगे, क्लियर। नाउ अभी बचा है क्या हमारे पास, नेक्स्ट, अगर स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा चाहिए, स्ट्रिंग्स भी मैंने बताया था ना, स्ट्रिंग्स में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हम लोग ले सकते हैं, ओके, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग एस टी आर, सपोज वेरिएबल नेम स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ओके। तो इसमें क्या हो गया, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स चले गए और कहां स्टोर हो रहे हैं, एस टी आर नाम के वेरिएबल में, ओके। सो ये तो हमने इम्प्लिसिटली हम लोगों ने यहां लिखा, ओके। अगर आप एक्सप्लिसिटली रन टाइम में लेंगे, डायनेमिकल अगर हम लोग लेंगे डेटा को रन टाइम में कंसोल से, तो कैसे लेंगे, तो स्कैनर क्लास तो है हमारे पास, स्कैनर क्लास बना लिया, ओके, और क्लास को कॉल कर लिया। अभी क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट, याद रखना ओनली नेक्स्ट मेथड है, क्लियर, ओनली नेक्स्ट। अभी इन सभी को एक बार ब्लॉक करते हैं, जस्ट कंट्रोल राइट स्लैश, कमेंट हो गए, इसको भी एक बार कमेंट कर लेता हूं, ओनली सिस आउट लेंगे आपकी बार एस टी आर का, ओके। नाउ रन कोड रेंजर्स, एंटर, ओके। कंट्रोल आया देखा, स्कैनर क्लास बना हुआ है, फिर एसटीआर नाम का स्ट्रिंग बना हुआ है, सॉरी एसटीआर नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग डेटा टाइप, एंड डेटा ले रहा है। सो कंट्रोल रुका, हम लोगों ने डेटा दे दी, लेकिन स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा के लिए क्या करना है हमको, नेक्स्ट नाम का वेरिएबल यूज करना है, ओके। सो दिस इज स्ट्रिंग। नो कैरेक्टर के लिए कैर सी इज इक्वल टू स्कैन डॉट, सेम नेक्स्ट मेथड यूज होगा, लेकिन कैरेक्टर्स के लिए क्या होता है ना, इंडेक्स टाइप में जाती है डेटा कैरेक्टर्स में, ओके। सो इसलिए हम लोग को यहां पर इंडेक्स वैल्यूज देने होंगे, ओके, कैर एट करके, क्लियर। फॉर टाइम बिंग अभी ये यूज करो, जब मैं स्ट्रिंग्स आपको पढ़ाऊंगा ये कैरेट मेथड क्या होता है, इंडेक्स ऑफ मेथड क्या होता है, मैं सब आपको मैं बताऊंगा, लेकिन कैरेक्टर के लिए ये याद रख लो कि ये यूज करना है हमको, ओके। अब हम लोग प्रिंट लेंगे एक बार सी नाम के वेरिएबल का, जो कि कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा को होल्ड कर रहा है। पहले रन टाइम में अगर एक बार हम लोग डेटा देंगे, सपोज रन टाइम में एस, व्हाट हैपेंड, प्रिंट तो ले रहे हैं ना सी का, नेक्स्ट कैरेट इंडेक्स 0, नेक्स्ट कैरेट इंडेक्स 0, सिस्टम डॉट, जस्ट सेकंड, इसको फिर से रन कर लेंगे एक बार। हम्म, मेरे ख्याल से नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ एस टी आर, इंडेक्स, नो 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 नो, कैरेट 1, अच्छा है, पहले स्ट्रिंग को ले रहा है,
इसको एक बार ब्लॉक कर लेंगे हम लोग। ओके, यहाँ 0 कर लेते हैं, क्योंकि पहले स्ट्रिंग का स्कैन हो रहा है ना। कंट्रोल जो भी वैल्यू दे रहे हैं पहले स्ट्रिंग में दे रहा है। हम लोग स्ट्रिंग को ब्लॉक कर लेंगे। अब जाएगा डेटा डायरेक्ट कैरेक्टर में, एस। ओके, एस प्रिंट आ गया, देखना। ओके, नाउ अगर अब हम लोग यहाँ पर 1 करेंगे, क्योंकि देखो कैरेक्टर में मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर जाएगा, 1 बाइट, राइट। सो हम लोग हैज पर इंडेक्स दे रहे हैं। ओके, तो हैज पर इंडेक्स दे रहे हैं तो क्या होगा, 0 1 2 3, ये आप लोग जानते हो, अरे में मैंने बताया था। तो अभी सपोज एस ए, क्लियर, दो वैल्यूज, दो कैरेक्टर्स हमने दिए एस और ए, बट प्रिंट आया हमको, आउटपुट आया ओनली ए का, क्योंकि एस जो है 0th इंडेक्स पर है, ए जो है फर्स्ट इंडेक्स पर है, नंबर 1 इंडेक्स पर है ना। तो हम लोग इनपुट की कौन से इंडेक्स पर ले रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे। सो जो भी हम लोग डेटा एंटर करेंगे पहले 0 से शुरू होगी, क्लियर, फिर 1 पे आएगी डेटा, 0 पे क्या है, यस। ओके, 1 पे आएगी तो वहां क्या डेटा एंटर होगी, ए। तो हम लोग प्रिंट किसका ले रहे हैं, सॉरी, हम लोग डेटा किसको ले रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे। 0th इंडेक्स पे तो नहीं ले रहे, तो यस नहीं जाएगा, लेकिन ए चले जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे, क्योंकि हम लोग इनपुट ले रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स पे। सो ए प्रिंट आ गया। ओके, सो ये यूज करें सर या फिर क्या यूज करें। ओके, अगर कैरेक्टर टाइप की डेटा ज्यादा हमारे पास आ रही है, ओके, तो कैरेक्टर बफर करके होता है। कैरेक्टर बफर इज नथिंग बट दैट इज बफर रीडर। ओके, ये बफर रीडर, इसमें एक स्पेशलिटी होती है कि ये आउटपुट भले ही कैरेक्टर्स फॉर्मेट में आ जाए, ओके, नॉट कैरेक्टर, अगर बाइट फॉर्मेट में भी आए ना, बाइट्स या नंबर फॉर्मेट में, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर ले। ओके, सो कैरेक्टर में जब ये एफिशिएंटली कन्वर्ट करता है तो हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। बट यूज केसेस क्या है सर, स्कैनर को कब यूज करें, बफर रीडर को कब यूज करें, नो नीड ऑफ कंफ्यूजिंग एट ऑल। क्लियर, एक बार आईबो शुरू हो जाने तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक के लिए अभी आप ओनली स्कैनर क्लास का यूज करो बस। अगर आपको ये एरर भी आएगा, स्कैन करके येलो कलर में दिखता रहेगा, इसके लिए हमको डॉट क्लोज करके मेथड यूज करना है, बट फॉर टाइम बिंग इसको ऐसे ही यूज करो। ओके, ये एरर नहीं है, बस आप रन करो, आउटपुट आता रहेगा, देख लेना। और कुछ मिस कर रहे हैं कि हम लोग, स्ट्रिंग भी बता दिया हम लोगों ने, कैरेक्टर भी कवर हम लोगों ने कर लिया। आई होप इनपुट के लिए ये सफिशिएंट है करंटली। ओके, इससे ज्यादा डिस्कस करेंगे तो दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, एंड हमारा लेंथ भी बढ़ता चले जाएगा वीडियो का। ओके, सो इनपुट, आफ्टर इनपुट अभी हमारे पास बचा क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आउटपुट देख लेंगे। ओके, सो गाइस, अगर आपको अच्छी लग रही हैं वीडियोस, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि सब्सक्राइब करो और लाइक करो कि हमारा चैनल का रीच बढ़ते जाए। और दूसरी बात लर्नर्स, कुछ कमेंट करते रहो मुझे, क्यों, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, कैसे जा रहा है मेरा फ्लो, पढ़ा पा रहा हूं या नहीं, वेयर आई एम लैगिंग। क्लियर, आपका कमेंट मेरे को समझा देगा कि मेरा डायरेक्शन राइट पाथ पे हूं या फिर गलत ट्रैक में जा रहा हूं। क्लियर, जस्ट फॉर एस्केलेशन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। प्रैक्टिस करो आपसे, ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन हमारे स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि टेम्पररी प्रिपेयर कर लिया चले गए इंटरव्यूज में, जैसे 8 टेक्स्ट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ओके, जितना कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है, जितना डीप नॉलेज है, उतना कॉन्फिडेंट आप इंटरव्यू में बोलते हो अगले को। ओके, सो टाइम मिल रहा है आपको तो पढ़ो, जितना फंडामेंटल्स है तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ध्यान में रखो, इनके ऊपर एग्जाम्पल्स करो। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग।